राकेश दौलताबाद में जो कमाई है आज देखने को मिला। दौलताबाद गांव में आज महापंचायत बुलाई गई थी। राकेश दौलताबाद के ना होने के बाद सारी सरदारी ने मिलकर फैसला लिया कि स्वर्ग राकेश दौलताबाद के परिवार से उम्मीदवार होगा। कौन होगा ये फैसला पंचायत में आज लिया और निर्णय ये लिया कि उनकी पत्नी निर्दलीय विधायक की उम्मीदवार होगी, जो कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। स्वर्गीय राकेश दौलताबाद की सुपुत्र ने कहा कि जो मेरे पिता की इच्छा थी, हम उनकी इच्छा को समाज के बीच में लेकर जाएंगे। जो मेरे पापा ने किया है समाज के लिए वही हम सभी करेंगे। जो पिता का नंबर है वह मेरे पास है, आप सभी फ़ोन कर सकते हैं। जो भी बातें होंगी, जो भी समस्या होगी, हम सभी मिलकर करेंगे। आप सभी से उम्मीद है आप सभी हमें आशीर्वाद देंगे। बेटा ने कहा कि मेरा परिवार हमेशा खड़ा रहा है और मैं और मेरा परिवार अभी भी खड़े हैं समाज के लिए। आप कभी भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। दौलताबाद से आगे चलाया जाएगा। आप सभी को मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, सबके पास शायद मेरे फादर का नंबर था, वो सबको ही देते थे। आप सब, मेरे पास वो नंबर रहेगा। किसी भी चीज़ के लिए आप मेरे को कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। मेरा परिवार भी और मेरा गांव और वार्ड आपने देखा ही मेरे साथ खड़ा है। और आखिरी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पापा के काम आगे भी हम करवाते रहेंगे और भी नए काम करते रहेंगे और पापा का नाम और ऊपर लेंगे। आज सबकी सहमति रही है, उसमें सबने एकजुट होकर सहमति दी कि हमें आगे चलना चाहिए और पापा का नाम राकेश दौलताबाद का नाम और ऊपर जाए। और इसी के साथ उन्होंने कैंडिडेट का भी निर्णय आज ले लिया है। मेडिसिन तो मानते नहीं थे, उनका सिर्फ दो मुद्दे थे कि उन्हें समाज सेवक है वो और उन्हें सिविल सर्विसेज को इम्प्रूव करना है। हमारे को लोगों जनता तक पावर पहुंचानी है और एक एमएलए को अपनी पावर नहीं रखनी और सब तक वो पावर पहुंचे, वो एक असली एमएलए है। आगे क्या कुछ अपील करेंगे बादशाहपुर की जनता से? अब चुनावी मैदान में उतर रही है मैं तो जी आपको यही कह सकता हूं कि हम सच्चे दिल से काम करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे और बस हाथ जोड़ के आप सभी से ये कि आप हमारे साथ बने रहें। सर माथे पर स्वीकार करेगा। और दूसरा गवांड से इजाज़त लेनी थी पहला कि परिवार इलेक्शन लड़े या नहीं लड़े, भाई गवांड क्या चाहते हैं। तो गवांड ने आज अध्यक्ष जी नियुक्त करके उनकी अध्यक्षता में यही फैसला लिया है कि भाई पूरा गवांड चाहता है, क्षेत्र चाहता है कि राकेश दौलताबाद जी का परिवार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, उनके अधूरे सपनों को पूरा करे। और कैंडिडेट के तौर पे आज पूरे गवांड ने उनकी पत्नी कुमुदनी राकेश दौलताबाद जी के नाम पे मोहर लगाई है, उनके नाम पे सहमति दी है। तो अब परिवार ने वो भी स्वीकार कर लिया है। क्षेत्र की जनता ने पूरा अपना तन मन धन से समर्थन दिया है, आश्वासन। जी, क्या कुछ वजह रही कि परिवार में पत्नी का ही नाम आया, बेटे भी नहीं हुआ है? क्या खास? परिवार ने किसी का नाम नहीं फाइनल किया। 3 कैंडिडेट थे। पिताजी अभी इस अवस्था में नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके, प्रचार कर सके। बेटा 25 साल से कम उम्र का है, आप मिले हैं, बहुत अच्छे उसके विचार हैं, बहुत सुलझा हुआ लड़का है। जैसे उसके पापा थे वैसे ही उसके विचार हैं। समाज सेवी है वो, लेकिन उसकी उम्र चूँकि अभी 25 साल नहीं हुई है, वो 24 साल का है, तो वो चुनाव लड़ने में अभी इनएलिजिबल है। वो उम्र के कारण चुनाव। कैंडिडेट का नाम जो था वो भी गवांड के ऊपर ही, जो पंचायत थी गवांड में तकरीबन 11 गांव 25 RW आज थी जो गवांड में है। और क्षेत्र के आसपास के दिल्ली के नानगेड़ी विश्वासन तक के साथी आए हुए थे। साथ में जो निर्दलीय विधायक भाई राकेश दौलताबाद के साथ थे, धर्मवीर गोंदर जी, रणबीर गोलून जी का लड़का सोमवीर सांगवान जी, वो भी आए हुए थे। तो आज की पंचायत के 2 ही मुख्य प्रस्ताव थे कि एक तो आपको पता है क्षेत्र का जो मन था उसी को मद्देनज़र रखते हुए दौलताबाद में पिछले रविवार को पंचायत हुई थी। तो दौलताबाद में एक मत से पंचायत में यही निर्णय लिया था कि राकेश भाई के परिवार को जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जो भाई के अधूरे सपने हैं उनको मिलकर पूरा करना चाहिए। और उसी क्रम में गांव ने कहा था कि भाई अब गांव इकट्ठा होता है कि भावनाओं को देखते हुए उनकी जो गांव ने एक सहमति से निर्णय लिया और फिर गवांड ने लिया, तो परिवार ने तो उनकी सहमति में अपनी सहमति जताई है। तो ये चुनाव परिवार का नहीं है, ये तो पूरे क्षेत्र का गवांड का है। गवांड की जनता ही वोट डालेगी और वही वोट डलवाएगी। अब हर एक जनता का आदमी खुद राकेश। गवांड के सामने 2 नाम प्रस्तावित किए गए थे और गवांड ने उनकी पत्नी कुमुदनी राकेश दौलताबाद के नाम को सर्वसम्मति से
सहमति देके पारित कराया है। तो अब परिवार ने तो सिर्फ विकल्प दिए थे, नाम घोषित परिवार ने नहीं किया। नाम घोषित किया गवांड ने, परिवार ने उस नाम को स्वीकार कर लिया है और अब उनकी पत्नी कुमुदनी राकेश दौलताबाद ही आगे राकेश जी का रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे। तमाम सरदारी का प्यार जो मिला, ये वोट बैंक देकर भी लोग किस तरह के प्रयास करेंगे? देखो जी, हमारे तो कोई प्रयास नहीं है, ये तो गवांड का ही मन है, क्षेत्र का मन है। और गवांड ने आगे परिवार को कहा भी हम प्रतिनिधित्व चाहते हैं। शुरू में तो परिवार का मन ही नहीं था, क्योंकि हाँ वो भाई आ रहा है, उसको फोटो नहीं आने दे रहे। अभी जो है आज से 29 तारीख को जो 4-5 हज़ार आदमी जो आए थे, उसमें मैंने यही कहा था, मैं देखो अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ जो मैं किसी का नाम या अपने परिवार से किसी का नाम जो है दे सकूँ। इसके लिए मेरे को कुछ टाइम चाहिए। तो उसके बाद जो है आज उसके बाद गांव की पंचायत हुई, गवांड की, अब जो गवांड की पंचायत हुई, गवांड ने जो फैसला किया कि एक कैंडिडेट को जो है परिवार से चाहिए, तो वो नाम प्रपोज किए गए। एक उनकी मिसेज कुमुदनी राकेश दौलताबाद की धर्मपत्नी, एक उनकी मुख्तारी। आसपास की सरकारी ने इजाज़त दी। विधानसभा क्षेत्र से किस तरह से आप अपील करेंगे, क्या कार्यक्रम रहेंगे? अभी जो है हम अगस्त के अंदर पूरे क्षेत्र का कहेंगे उनको जो है, उनको जैसे अभी गवांड ने बताया कैंडिडेट फाइनल हो गए, तो हम पूरे गवांड को, पूरे क्षेत्र को ये जो है अब इकट्ठा करेंगे और उनकी इजाज़त दी जाएगी। इजाज़त तो इन्होंने गवांड ने भी दे दी है, लेकिन उनकी भी ज़रूरी है। क्षेत्र, पूरे जो क्षेत्र की, बादशाहपुर क्षेत्र की, तो बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है। विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा, बहुत से बड़ा, सबसे जो है बड़ा क्षेत्र है ये। तो इसमें जो है जनता का सहयोग, उसकी स्थिति जो है, जो भी होगा उसकी स्थिति उस टाइम जो है ठीक।